हमें थ्रेट किया है कि हम उड़ाएंगे अब इस्लामाबाद को। एक एक दिन में 4 अटैक्स हमने सुने थे। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद के बाहर हो रहा है, कभी स्कूल्स के बाहर हो रहा है, या कभी पुलिस वैन्स के पास हो जाता था। बम धमाके पे धमाके किए जा रहे। पाकिस्तान के कुछ जवान भी इसमें शहीद हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम की यह रिएक्शन बेहद ही अलग ही आ रहे हैं। भाई पाकिस्तान की आवाम बेहद ही डरी हुई है और इन दिनों तो इस्लामाबाद को भी टारगेट कर लिया है टीटीपी ने। उसने इस वार्निंग दे दी है कि इस बार इस्लामाबाद के मस्जिद को हम उड़ाएंगे। और ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इस पर अपनी राय। अगर हम पास्ट हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो पास्ट में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि काफ़ी जगह अटैक्स हुए थे। टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया पाकिस्तानी ISI ने। अफगान तालिबान को बनाने वाले ओरिजिनली पाकिस्तानी ISI। कहीं जाके काफ़ी हद तक आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है कि अब इतना ज़्यादा हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। लाइक आफ्टर 2010 देयर वाज अ टाइम कि हम हर दिन न्यूज़ सुन रहे होते थे, आज कोयटा में ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज किसी स्कूल में ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब जाके काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया। 2010 तक यहाँ दहशतगर्दी हुई, लेकिन अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमारी फोर्सेस ने कहा है कि हम उनको जड़ से मिटा देंगे, हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो एक अनऑफिशियल जो है वो जंग चल रही है। अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। आप अगर न्यूज़ उठाकर देख लें, डॉन की न्यूज़ देखें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको ये खबरें मिलती हैं कि आज पेशावर में इस जगह ब्लास्ट हो गया, आज खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स ने आकर फौजियों को गोली मार दी, या फिर वहाँ की पुलिस को गोली मार दी। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ और जो धमाके हैं वो चल आज अवाम अपने आप को बेबस और लाचार मतलब फील कर रही है कि यार हमारा इस मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात हो गई है, टीटीपी इस्लामाबाद तक पहुंच गई है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंट टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। दैट्स द रीजन कि यूएस ने ये कहा है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में अटैक होगा। अभी पाकिस्तान है वैसे ही एक महफूज हाथों में है। एयर मार्शल जो हमारा यानी फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और जिसकी वजह से समहाउ वो जो भी कह रहे होते हैं उस पर बिलीव कर लिया जाता है। यही वजह है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब दहशतगर्दी, ब्लास्ट और ये सब चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं। हम खाक हैं इस मुल्क के अंदर। हमारा सिर्फ कहते हैं ना कि यहाँ पे खाक रखो हथेली पे और फूक मारो उड़ा दो। हम कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, हमारी वैल्यू कहाँ पे है। लेकिन हमारी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन टेररिस्ट को बनाने वाला पाकिस्तान है, इसीलिए हिलेरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में बैठ के बोला था स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर के बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे और सिर्फ आपके पड़ोसियों को वो सांप काटेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सांप आपको भी काटेगा, वही सांप इनको काट रहे हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक झंडा दिखाई देता है। टीटीपी ने हमें थ्रेट किया है कि हम उड़ाएंगे अब इस्लामाबाद को। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है। हम सुपर पावर हैं और कोई भी कंट्री, या फिर वो अमेरिका हो या फिर टीटीपी हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ नहीं नज़र उठा के देख सकती, क्योंकि हम एक सुपर पावर हैं। सुपर पावर किस लिहाज से है? हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। अगर कोई भी कंट्री, हमें टीटीपी बहुत बार थ्रेट करने के साथ साथ यहाँ ब्लास्ट करवा चुका है। पेशावर में ब्लास्ट हुए, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों के अंदर ब्लास्ट हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी की लड़ाई भी चल रही है, दोनों की आपस में स्ट्राइक्स भी हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि हम उनको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। यह हमला हो गया और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, टोटल 11 लोगों को फड़का दिया। ये अफगानिस्तान को अपने साथ मिला के हमारे खिलाफ युद्ध करना चाहता है, तो अफगानिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए, उनको नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। तो टीम भी, अफगानिस्तान की टीम ने भी आपने देखा है। टीम को छोड़ दें, थोड़े अफगानिस्तान को हमने पनाह दी है। कितने अफगानिस्तान की वजह से हमने अपनी इकानमी तबाह कर ली, अपने मुल्क का इतना नुकसान किया, तो एटलीस्ट उनको नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू काफर कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। वो आपको यूज़ कर रहे हैं और आप यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान आ जाए, इंडिया आ जाए, जो मर्जी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी ना, वी आर मुस्लिम, वी नेवर अफ्रेड ऑफ वार। ठीक है, हमारे दीन का एक रुका ना जिहाद,
तो हम नहीं डरते। रोज आते हैं, रोज ठोकते हैं, रोज मारते हैं, और पाकिस्तान का क्या जवाब है? इनका नाम बदल देते हैं। चलो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फितना अल खारिज बोलेंगे तो ज्यादा बुरे लगेंगे लोगों की नजरों में। ये इतना बस काम कर दिया इन्होंने। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच चुके हैं। उनका पहला विजिट इंडिया का स्टार्ट हो चुका है। पहला विजिट उनका तकरीबन 6 दिन का होने वाला है। न्यू दिल्ली में वेलकम किया गया है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर को, उनका स्वागत किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी मीटिंग जयशंकर के साथ सेट कर दी गई है, साथ ही साथ उनको ताजमहल का भी विजिट करवाया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि मुस्लिम ममालिक क्या पूरी दुनिया की सपोर्ट कश्मीर पे हमें मिले, और इंडिया के जिस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में रख रखाव हो रहा है, कश्मीर का मुद्दा क्या हमारे हाथ से निकल रहा है, क्या वीकेंड हो रहा है, वो कैसे अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान का साथ देगा कश्मीर पर, इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात में तालिबान रेजिम स्पेशली अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ, लाइक आप कह रहे कश्मीर के इशू पे वो साथ देगा। पहली बात है कि अफगानिस्तान को, अगर अफगानिस्तान को तालिबान की गवर्नमेंट को हम एक्सेप्ट कर लें तो वो हमारा साथ देगा, ऑब्वियसली देगा। और अगर वही है एक एयरबेस है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बगराम एयरबेस, अगर वो यूएसए को दे तो यूएसए उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा तालिबान की गवर्नमेंट को। जयशंकर के साथ जो उनकी मीटिंग होने वाली है उसमें इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स को मजबूत कैसे करना है और आगे कैसे लेकर चलना है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर हमसे लगता है, अफगानिस्तान का खित्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए होती है कश्मीर पर सपोर्ट, क्या हम कश्मीर पर सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कंट्रीज से ही खोते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस नहीं अच्छे। क्या कि यूएई ने बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पाडुकोण को एज अ टूरिज्म एम्बेसडर चुन लिया है, और अबू धाबी मस्जिद का भी विजिट करवाया गया, एक एड भी शूट की गई है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जिसकी चर्चा इस वक्त बहुत ज़्यादा और ये बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूएई को भी, और दीपिका पाडुकोण के हिजाब करने को भी सकते हुए यूएई भी नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करता है अबू धाबी मस्जिद के अंदर। और अब जो दीपिका पाडुकोण का विजिट हुआ है और टूरिज्म एम्बेसडर उनको बना दिया गया है, ये एक अलग से खबर है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस्लामिक नॉर्म्स को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है या रीशेप कर रहा है यूएई? आई गेस ठीक कर रहा है, क्योंकि अगर आप नॉन मुस्लिम्स को ये अलाउ करोगे कि वो आके हमारे कल्चर को देखें या हमारे इस्लाम को देखें या उसमें इंटरेस्ट लें, तो मे बी वो लोग भी इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो ये आई गेस फॉर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उन्होंने सही स्टेप लिया है। ये मुस्लिम कंट्रीज जो नई पॉलिसीज निकाल रही हैं उसमें वो सिर्फ पीआर के लिए निकाल रही हैं या वाकई में वो जो है वो एक रिलीजियस ग्लोबल हब बन रही हैं? ओनली फॉर पीआरस एंड टीआरपी। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अगर आप कुरान पाक खोल के देखें तो वहाँ पे साफ तौर पे तर्जुमा अगर आप पढ़ें, वहाँ पे लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम्स को आप जो है नहीं विजिट करा सकते मॉस्क का, मतलब इजाज़त ही नहीं है कि वो वहाँ पे एंटर भी हो सकें। तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मतलब गलत किया उन्होंने। जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इंडोनेशिया देख लें, आप मलेशिया देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप यूएई देख लें, वो तो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ कर रही हैं। और ये कौन सी आयत है जहाँ लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम्स अलाउ नहीं है? ये नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, कारी साहब ने बताया था। तो बेटा खुद से सर्च करो ना। पाकिस्तान में धमाके पे धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम की आपने राय सुनी, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, और इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा आपने वॉच किया है होपफुली, और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।